नमस्कार। भूमि न्यूज पलामू के विशेष कार्यक्रम एक मुलाकात में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। आज हमारे बीच अतिथि के रूप में उपस्थित हैं राधे श्याम मंगोलपुरी। राधे श्याम मंगोलपुरी एक लेखक हैं जो कहते हैं कि मैं लेखक नहीं हूं, मैं सामूहिक विचारों को सिर्फ पिरोने का काम करता हूं। तो हम मंगोलपुरी जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे आपसे यह जानने की इच्छा हो रही है कि मैंने आपकी बातों को सुना है, आपके वक्तव्य जो बोल रहे थे जी भाषण के दौरान, तो आपने कहा कि मैं लेखक नहीं हूँ, मैं सभी के विचारों को सिर्फ पिरोने का काम करता हूँ जी। और कई लोग तो अपने आप को लेखक ही बताना चाहते हैं। ऐसे में आप इसे और किस रूप में प्रेषित करना चाहेंगे? देखिए, ये है कि हर आदमी अलग अलग ढंग से सोचता है जी। मैं जो हूँ एक आंदोलन की उपज हूँ जी। और आंदोलन हमेशा जो है सामूहिकता को लेके आगे बढ़ता है जी। मैं लेखन के क्षेत्र में भी उस सामूहिकता को बरकरार रखने का पक्षधर हूँ जी। लेकिन नाम इसलिए उसमें देना पड़ता है क्योंकि जो दूसरे के विचार को हम पिरो रहे हैं तो उसकी जिम्मेवारी है। जी जी जी। तो अपनी इस जिम्मेवारी को निभाते हुए इन्होंने अभी तक दर्जनों पुस्तकें लिखी है, जिनमें मुख्य रूप से है साइकिल रिक्शे का साम्राज्य, और दूसरी किताब जो चर्चित किताब है साइकिल गाथा, तीसरी किताब जो है शहर, सड़कें और समाज। ऐसे ही कई पुस्तकों की रचना की है आपने। तो आपको मैंने ये जब आपकी किताबों को मैंने पढ़ा देखा तो तुरंत तो बात समझ में नहीं आई, लेकिन जो बातें उसमें लिखी गई हैं इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? क्योंकि आपने साइकिल के बारे में लिखा, रिक्शा के बारे में लिखा जी। इसकी प्रेरणा कैसे लिया? दरअसल मेरा ये मानना रहा है, और जैसा कि हम लोग आंदोलन में इसलिए उतरे कि देखे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जी जो अपनी बात किसी मंच पर नहीं कर पाते जी। तो हमने वैसे तबकों को उठाया, हम उनको छुआ जिनकी बातें समाज में हो नहीं रही थी जी। तो वही लोग हमारी प्रेरणा स्रोत बने। उसी तरह के लोग ही नहीं बल्कि हमने जो भी किताब लिखी उसमें जो संस्थाएं जिनके बारे में उस तरह से चर्चा नहीं करती, डॉक्यूमेंट नहीं किया जाता, तो उसको हमने दर्ज करने की कोशिश की। और हमने इस तरह से दर्ज किया कि उन्हीं की बात हम कहें अपने शब्दों में जी, जिसमें कि उनके शब्द भी शामिल। ये रहा है हमारे कहने का मतलब यह है कि आपने वैसे विषय चुने जिन विषयों को कोई नहीं चुनता है जी। और वैसे पात्र चुने जी जिनके बारे में कोई नहीं कहता है जी। लेकिन एक बात यहाँ पर आती है कि जब उनके लिए आपने साहित्य की रचना की जी, उनके बारे में लिखा जी, क्या उन तक ये विचार पहुंच रहे हैं? देखिए, साहित्यकार जो काम करता है वो काम करता है उसकी जीवन दशा को समाज के सामने रखने। एक लेखक जो है सब कुछ नहीं कर सकता है। वह उस किताब को वे लोग पढ़ते हैं जो कि पढ़ना जानते हैं, उस किताब को वे लोग पढ़ते हैं जो कि उनके बारे में, जिनके बारे में हम लिख रहे हैं, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जो काम ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता, ऐसे लोग जो कि खुद सभी चीजों का संग्रह नहीं कर सकते जी, तो हमने उसको एक जगह से कहीं डॉक्यूमेंटेड किया है इस ख्याल से कि वे
जान सकेंगे और उस तबके के लिए काम कर सकेंगे। अच्छा, तो आपने जो साइकिल के बारे में लिखा, जी तो आपने उस किताब में किन विषयों की चर्चा की है? देखिए, जो साइकिल गाथा किताब है उसमें हमने दिल्ली शहर के वैसे लोगों की कहानी लिखी है जो लोग साइकिल चला करके अपने काम पर जाते हैं। जी। तो घर से अपने काम के स्थान और काम के स्थान से अपने घर, या उसी पर रोजी रोटी कमाने वाले लोग जी, जो कि किराया देने में समर्थ नहीं है, जी, तो इसलिए वो साइकिल का इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ। तो उन लोगों की हमने ये कहानी इसीलिए लिखी कि समाज एक तो जाने कि कैसे हाशिए पर लोग जी रहे हैं और साइकिल उनके जीवन में कैसे एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। दूसरी चीज की साइकिल के बारे में तो मेरी 2 किताबें साइकिल से जुड़ी हुई हैं। एक तो साइकिल का था दिल्ली के ऐसे कामगारों से जुड़े हुए जो साइकिल से जाते हैं, दिल्ली के परिप्रेक्ष्य में। जी। और दूसरी किताब है झारखंड के सिमडेगा और हजारीबाग की जो लड़कियां साइकिल चला के जाती हैं उनके बारे में है। और वो उसमें हमने ये दिखलाया है कि जो लड़कियां पहले सर झुका के चलती थी, अब साइकिल की सवारी जब करें तो वो सर उठा के चलती हैं। वाह। और वो साइकिल जो है उनके जीवन में एक परिवर्तन का औजार बन चुकी है। अब वो लड़कियां जिनको घर से मनाही थी कि यहाँ मत निकलो वहाँ, अब वो अपने परिवार के लिए दवा दारू लाती हैं, अपने परिवार के लिए। तो ये उनकी जो गतिशीलता आती है वो साइकिल उसमें ये, तो दोनों में 2 संदर्भ आपको दिखाई पड़ते हैं। एक में देखते हैं कि मजबूरी का नाम साइकिल है, और दूसरे में ये है कि साइकिल कैसे उनके जीवन को पूरे को बदल देती है। जी, कहने का मतलब यह है कि आपने साइकिल चलाने वाले जो महानगरों में लोग रहते हैं जी, उनकी आर्थिक स्थिति का भी वर्णन आपने किया है, उनकी परेशानियों का भी वर्णन किया है। और दूसरी तरफ जब साइकिल झारखंड में चलाती हुई लड़कियां दिखी, जी, तो उनके जीवन में क्या बदलाव आया? जी, यानी यह एक तो द्वंद्व वाली बात हो गई ना, जी, कि एक जगह पे वो मजबूरी का शाइन बन रहा है, जी, दूसरी जगह हमारे परिवर्तन का हथियार। निश्चित रूप में। तो अब साइकिल तो यहाँ झारखंड के मुख्यमंत्री जी जो थे अर्जुन मुंडा ने साइकिल का वितरण किया था। अब साइकिल के वितरण के बाद पढ़ने वाली छात्राओं को भी तो जीवन में बदलाव आया होगा, उसकी भी चर्चा होगी उसमें। जी जी जी, निश्चित रूप से है। उसमें कहानियां हैं ना उस किताब में जी, उन लड़कियों की जो उसकी जिंदगी क्या है, उनके घर की हालत क्या है, उसका ये सब क्या है, ये सब चर्चा है। और उस साइकिल ने कैसे उसको आसान बना दिया है। बल्कि उस किताब से थोड़े बाहर की बात करें, अभी मैं भारत ज्ञान विज्ञान समिति के लिए कुछ सामग्री एकत्र कर रहा हूँ, उस पर एक किताब मुझे लिखनी है जी। तो उसमें एक आपको लातेहार जिले में एक आदिवासी लड़की मिली और वो अब मुखिया हो गई है जी, समझ जी। वो मुखिया हो गई, तो उससे जब मैं बात करने लगा तो उसने साइकिल को ही आधार बना के अपनी बात करनी शुरू की। उसने कहा कि सर ऐसा है कि अगर साइकिल नहीं होती तो मैं पढ़ती ही नहीं और यहाँ तक मैं पहुँचती ही नहीं जी। कहा कि हमारा घर जंगल के उस साइड में था और स्कूल था इस साइड में, और उसमें जंगल के बीच जो है 7-8 किलोमीटर का, यानी साइकिल के आने से जी जी शिक्षा आसान हो गया, एकदम आसान हो गया उसके लिए, और लड़कियों की शिक्षा में विकास हुआ है। जी जी जी। अच्छा, एक दूसरी किताब की अगर चर्चा करें हम जी, जी। तो आपने एक किताब लिखा है शहर समाज, सड़कें और समाज, शहर सड़कें और समाज, सड़कें और समाज। जी जी। तो इसमें किन विषयों को आपने केंद्र में रख के ये किताब लिखा है? हमने इसको कई 3-4 मुद्दे हैं। एक तो मुद्दा है कि साधारण आदमी जो
अपने ऐसे वाहन का इस्तेमाल कर रहा है जो कि आजकल मोटर गाड़ियों के बढ़ने से हाशिए में डाल दिए गए हैं। तो उस किताब में साइकिल की चर्चा है, तांगे की चर्चा है, पैदल यात्रा की चर्चा है। जी। इस तरह के विषय हैं। तो उसके जरिए बैलगाड़ी की भी चर्चा है उसमें। तो ये कैसे ये जो वाहन है यात्रा के साथ साथ कैसे उनकी रोजी रोटी का भी जरिया है। समझ, हम बड़े मजेदार इंदौर में पढ़ते हुए इतना मजा आ रहा था। मैंने उसको हम जब अध्ययन कर रहे थे वहाँ इंदौर के जीवन का अध्ययन करते हुए, तो बैलगाड़ी से सामान ढो करके बहुत लोग रोजी रोटी कमा रहे हैं। बिल्कुल। और वहाँ किराए की साइकिल आज भी, हाँ, किराए की साइकिल मिलती है आज भी। अच्छा। समझ, वैसी बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से आप जाइए और किराए की साइकिल लीजिए। और पैदल चलने वालों की स्थिति कितनी बुरी है सर कि फुटपाथों पर जो है कब्जा गायों का हो गया है। जानबूझ करके लोग वहाँ चारा डाल देते हैं गायों का के लिए। तो इस तरह से ये पूरी स्थिति दिखलाने के लिए कि शहर जो है कैसे एक कबाड़खाने में भी बदल गया है। समझ ना, अगर वहाँ इन सभी वाहनों को स्पेस दिया जाए तो लोगों के आने जाने के खर्चे कम हो जाएंगे, बहुत सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह, और दूसरी चीज की पर्यावरण को बहुत लाभ होगा। तो उसमें एक चैप्टर कार पर भी है, समझना, और उसमें कवितानुमा है कि कार 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 तेल 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 ऐसे करके कविता है, समझ। और उसमें खत्म वो केवल यही शब्द आता है उसमें। और लगातार खत्म खत्म होते 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 जो है कुछ नहीं बचता है। समझना, पंक्ति दर पंक्ति पंक्ति दर, किसी ने मजाक में लिखा होगा या इस तरह से लिखा होगा, लेकिन उसको हमने वहां उद्धृत किया कि ये संकट जो तेल आपका खत्म होगा, आपकी गैस खत्म होगी तो क्या होने वाली है। इसलिए आप परिवहन के उन साधनों को तवज्जो दें जिससे कि आपका आना जाना आसान हो, पर्यावरण दुरुस्त हो, और आपका जो तेल का भंडार है वो लंबे समय के लिए उपयोगी रहे, उस पर सस्टेन करे। क्योंकि हम इसके एकदम खिलाफ नहीं है कि एकदम उपयोग ही न किया जाए, सर, वो उपयोग किया जाए, लेकिन उसको एकदम जरूरी जो काम नहीं होने वाला है दूसरे तरीके से उस पर किया जाए। ये तो मुझे लगता है कि अभी आपने अपने लेखन में वैसे वाहन की चर्चा की है ज्यादातर जो मोटर से नहीं चलती है। निश्चित रूप से, जी हाँ, जी हाँ। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि आपने साइकिल और रिक्शे की चर्चा की है, जी, उसका अध्ययन किया है, जी। तो साइकिल के संदर्भ में आप संदेश क्या देना चाहेंगे? जबकि तकनीकी बढ़ गई है, जी, मोटर गाड़ियां आ गई है, जी जी, सब मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जी जी, ऐसे वक्त में साइकिल को लेकर आप किस रूप में हमारे दर्शकों को संदेश देना चाहेंगे? ये हम संदेश देना चाहेंगे कि साइकिल का उपयोग अधिक से अधिक किया जाना चाहिए। इसलिए उपयोग किया जाना चाहिए कि एक तो वह साधारण आदमी का वाहन है जी, दूसरी चीज की अगर उसमें शोध हो तो उसकी रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। और ऐसी साइकिलें भी अब आ रहे हैं कि जो बहुत तेज चलती हैं, जी, तो वो भी काम हो सकता है। तीसरी तरह की बात ये कि अगर साइकिल माने आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहा है तो आजकल डॉक्टर कहते हैं कि साइकिल चलाइए, साइकिलिंग कीजिए। और घर में भी बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि और बाहर नहीं जाते, उनको गर्मी लगे या कहिए कि जाड़ा लगे तो घर में ही साइकिल चलाते हैं। तो इस तरह से हमने साइकिल के विविध पहलुओं को दिखला करके यही संदेश देना चाहते हैं कि हम ऐसे वाहनों का इस्तेमाल करें जो हमारे पर्यावरण के लिए हानिकारक न हो और परिवहन के लिए जो साधन है सब के लिए उपलब्ध हो। बहुत बहुत शुक्रिया।